सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाहकारी पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 2023-24। इसमें हल करेंगे हम प्रारंभिक मूल्यांकन। ये शुरू करें इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। प्रारंभिक मूल्यांकन। पृथ्वी को धरा भी कहते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? बादल को कहेंगे मेघ, सागर का पर्यायवाची समुद्र, नदी का सरिता और माँ का होगा माता। दूसरा है कौन क्या करता है, लिखें। डॉक्टर मरीजों का उपचार करता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, किसान खेती करता है, पुलिस चोरों को पकड़कर न्याय दिलाती है। नीचे दिए गए वाक्यों को रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। छोटा का विलोम होगा बड़ा, बड़ी। चूहा छोटा है तो जबकि बिल्ली बड़ी होती है। अधिक का विलोम कम। हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है। वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है, वर्षा को ठंडी लस्सी। श्यामपट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफेद होता है। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्य में संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। बोतल में पानी है, बोतल और पानी संज्ञा। कविता भोजन बनाती है, कविता और भोजन संज्ञा है। बीना जयपुर जा रही है, बीना और जयपुर संज्ञा है। पवन पतंग उड़ा रहा है, पवन और पतंग संज्ञा है। उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण करें। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, फुल स्टॉप। श्यामा कोमा राधा कोमा कमला और खेत पर रेखा खेत पर गई हुई है, पूर्ण विराम। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियां कैसी होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। पिता ने पूछा बच्चियां कब गई थी, प्रश्नवाचक चिन्ह। नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर, श्यामपट को लिखने जैसा मैं ही बनाता हूँ। चौक, यदि मेरा उपयोग नहीं किया गया तो श्यामपट पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। डस्टर, परंतु एक बार लिखने के बाद मेरा उपयोग नहीं किया तो दूसरी बार कैसे लिखोगे? इस प्रकार आप अपने मन से भी इनका संवाद आगे बढ़ा सकते हो। प्रश्न नंबर 7, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सहकर्मक है और कौन सी अकर्मक है? गोविंद चित्र बना रहा है, ये सहकर्मक। आशा खाती है, अकर्मक। व्रत पानी भरता है, सहकर्मक। किरण आती है, अकर्मक। नीचे दिए गए शब्दों के सही क्रम लगाकर वाक्य पूर्ण करें। साधन हैं भेजने के समाचार क्या क्या? तो समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं? झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा, कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। प्रश्न नंबर 9, गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो गाड़ी चलाते समय यातायात के नियमों का पालन एवं सभी दस्तावेज साथ लेकर चलना चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मीना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात से उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। अब इसमें कुछ उत्तर है, उनके हमने प्रश्न बनाने हैं। छोटी बच्ची का नाम मैना था तो प्रश्न बनेगा छोटी बच्ची का नाम क्या नाम था? दूसरा उत्तर है मीना के पिता का नाम फडणवीस था, इसका प्रश्न बनेगा मीना के पिता का क्या नाम था? गए, अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। प्रश्न है किसने महल में आग लगा दी? नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए। प्रश्न बनेगा किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे? 11वां है नीचे अखबार की कतरन दी गई है, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। बीकानेर 28 मार्च।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिक के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCIRT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। ये समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, बीकानेर। ये बीकानेर से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ये यहाँ है, बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर आपने विद्यालय का कोई समाचार बनाइए। आप अपने मन से भी कोई समाचार बना सकते हो। जैसे उदयपुर 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे बाल मेले में अपनी दुकानें लगाएंगे। सबसे अच्छी दुकान वाले बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? वो होगा 10,000 रुपये। निम्नांकित चित्र को देखकर विचार लिखें। चित्र देखें, ये मेले का चित्र है। चक्री चल रही है, गुब्बारे वाला, मिठाई की दुकानें वाले स्टॉल बहुत सारी लग रही है। ये एक मेले का चित्र है। मेला आनंद के साथ साथ हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। मेले में अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। मेले में झूले, खिलौनों की दुकानें, खाने के सामान की दुकानें आदि देखने को मिलती है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है। जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है। कण कण में सूरज की किरणें नित ऊर्जा भरती है। अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। तो यहाँ धरती पर 6 ऋतुएं हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। निराला भारत। भारत के जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खानों आदि को पुण्य धरोहर कहा गया है। पुण्य धरोहर किसे कहा गया? इसका उत्तर है ये। हमारी धरती को 6 ऋतुओं में की धरती कहा गया है। इनके नाम लिखें। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर या शीत ऋतु। गए हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? तो हरे भरे पेड़ लगाकर, इधर उधर कचरा न फैलाएं, नदियों के जल को प्रदूषित न करें, जीव जंतु का संरक्षण करके, आपस में प्रेम भाव रख करके। प्रश्न नंबर 14, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखे। उदयपुर 7 फरवरी 2024। प्रिय ललित, नमस्ते। यहाँ हम कुशल पूर्वक है। हर्ष की बात यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 30 फरवरी का होने जा रहा है। बारात उदयपुर से बस द्वारा जयपुर जाएगी। आपको भी विवाह में शामिल होना है। मैंने निमंत्रण पत्र तुम्हें भेज दिया है। सपरिवार पधार कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करना। घर पर सभी को राम राम कहना। तुम्हारा मित्र विशाल, उदयपुर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखनी है हमें। 1 दर्जी, हाथी, रोटी खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी पानी नहाता पीता। एक दिन सुई चुबाना, सूंड दर्द, कीचड़ फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। ये सब वाक्य में, इस कहानी के अंदर ये सब शब्द आने चाहिए। तो एक हाथी रोज नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को प्रतिदिन रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उसने हाथी को रोटी खिलाने के बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ, इससे वे नाराज होकर वे नदी से लौटते समय अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और उस दर्जी की दुकान पर छिड़क दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। यह था प्रारंभिक मूल्यांकन, बेसलाइन असेसमेंट।
और इसी के प्रदर्शन के आधार पर आपको समूह 1 और समूह 2 में रखेंगे। आपके नंबर अच्छे आएंगे तो समूह 2 में रखेंगे और यहाँ पर टीचर द्वारा आपके लिए कोई टिप्पणी लिखी जाएगी। धन्यवाद।